हाजीपुर सीट को लेकर चर्चा तेज, चाचा भतीजा में जबरदस्त फाइट। आर पार के मूड में चिराग और चाचा पारस, दोनों दलों में है जबरदस्त लड़ाई। दिल्ली पहुंची चाचा भतीजे की लड़ाई। हाजीपुर से लड़ेंगी चिराग की मां। चिराग नहीं छोड़ेंगे हाजीपुर सीट। उपचुनाव में चिराग ने बीजेपी को किया था समर्थन। बीजेपी सुलझाएगी हाजीपुर सीट का मुद्दा। बीजेपी कराएगी चिराग पारस की सुलह। बिहार की राजनीति में इन दिनों खूब उठापटक देखने को मिल रही है। एनडीए वर्सेस इंडिया के लिए भी नीतीश कुमार ने ही रथ तैयार कर लिया है। रथ पर आरूढ़ फिर चाहे नीतीश हो या राहुल, मोदी के खिलाफ निर्णायक युद्ध के लिए सबकी निगाह नीतीश कुमार पर ही लगी है। इधर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के दो दलों में भी घमासान मचा हुआ है। ये घमासान चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान वाली पार्टी में मचा हुआ है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग पासवान और पशुपति कुमार अब आमने सामने हो गए हैं। इस सीट पर दोनों ही खेमों के दावे के बाद बीजेपी की ओर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इस बीच चिराग पासवान का पूरे मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाजीपुर सीट का मुद्दा बीजेपी सुलझाएगी। पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं। चिराग पासवान अपनी मां के लिए इस सीट की मांग कर रहे हैं। चिराग का कहना है कि इस सीट पर उनके पिता ने 8 बार प्रतिनिधित्व किया है, इसीलिए ये सीट उन्हें मिलनी चाहिए। वहीं इस सीट को लेकर पशुपति पारस का कहना है कि हाजीपुर सीट का मुद्दा बीजेपी सुलझाएगी, हमें उस पर कुछ भी नहीं कहना। वैसे तो चिराग शुरू से ही बिहार एनडीए में साइडलाइन ही रहे। हालांकि 18 अगस्त को दिल्ली में हुए एनडीए के 38 घटक दलों की बैठक में चिराग ने भी हिस्सा लिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किया था। इस बैठक में चिराग के शामिल होने के बाद ही साफ हो गया था कि वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। चिराग के एनडीए में शामिल होने के बाद ही हाजीपुर सीट को लेकर चर्चा तेज हो गई। चिराग और पारस के बीच आपसी मतभेदों पर जुबानी जंग भी होती रही। इसमें मुख्य मुद्दा हाजीपुर सीट ही है, जिस पर दोनों खेमे अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। लगातार हाजीपुर सीट पर रार बढ़ती जा रही है। चाचा के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। साल 2019 के चुनाव में एलजेपी ने बिहार में 6 संसदीय सीटें जीती थी। हालांकि पारस गुट के चिराग खेमे से अलग होने पर पार्टी टूट गई थी और सभी सांसद चाचा के साथ चले गए थे। लोक जनशक्ति पार्टी की टूट के बाद चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे और एलजेपी पार्टी के पुनर्निर्माण में डट गए। एनडीए में नहीं रहने के बाद भी चिराग पासवान लगातार इस पार्टी की मदद करते रहे। एनडीए गठबंधन में नहीं रहने के बाद भी उन्होंने बिहार में 3 उपचुनाव के दौरान बीजेपी कैंडिडेट्स का समर्थन किया। वैसे तो चिराग शुरू से ही एनडीए में साइडलाइन ही रहे, लेकिन 18 अगस्त को दिल्ली में हुए एनडीए के 38 घटक दलों की बैठक में चिराग ने हिस्सा लिया, जिसका संबोधन पीएम मोदी ने किया। इस बैठक में चिराग के शामिल होने के बाद ही साफ हो गया था कि उनकी एंट्री एनडीए में हो गई है। चिराग के एनडीए में शामिल होने के बाद ही हाजीपुर सीट को लेकर चर्चा तेज हो गई। चिराग और पारस के बीच आपसी मतभेदों पर जुबानी जंग होती रही। इसमें मुख्य मुद्दा हाजीपुर सीट ही रहा, जिस पर दोनों खेमे अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते रहे।